अस्सलाम वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी बस। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और मैं आपको बताती चलूं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है 2021 के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड। चलिए जब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर या शुजा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं जी। बोल्ड, फाइन, फ्रोलिक, नन ऑफ दीज। तो इसका जी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू इनर्ट। अब देखें इसका मतलब इधर भी वो आपसे क्या पूछ रहा है, एंटोनिम ही पूछ रहा है, लेकिन उसके क्या दे रही है, ऑपोजिट इन मीनिंग टू इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है सुस्त या बेहरकत। तो इसके अब ऑप्शन देखते हैं। ए है अवॉइड, बी मूविंग, इमोबाइल, नन ऑफ दीज। तो देखें इनर्ट का मतलब होता है जो हरकत नहीं कर सकता, तो इसका आएगा मूविंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी। चूज द एंटोनिम ऑफ जील। जील का मतलब होता है जोश या जज्बा। ऑप्शन नंबर ए है जी हॉस्टिलिटी, डिफेंडेंस, अपैथी, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जी, अपैथी, बेहिसी या गैर दिलचस्पी जो होती है। एंटोनिम ऑफ इंडेयर। इंडेयर का मतलब होता है अजीज बनाना या महबूब बनाना। अब हमने इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम होते हैं जी मुतजाद अल्फाज या उल्ट अल्फाज। तो ऑप्शन नंबर ए है जी स्ट्रेंज, बाइंड, प्राइज या नन ऑफ दीज। तो अब देखिए उसका मतलब है महबूब बनाना, मतलब या करीबी बनाना ना, अजीज बनाना। तो अब इसका आएगा जी स्ट्रेंज, दूर करना किसी किसी चीज को या इंसान को, या बेगाना करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंटोनिम ऑफ स्टबन इज। स्टबन का उर्दू मीनिंग होता है जिद्दी। तो इसके ऑप्शन है जी डुसाइल, विलफुल, फास्ट, नन ऑफ दीज। तो अब जो उसका मतलब है जिद्दी, तो अब हमने इसका उल्ट बताना है, तो डुसाइल आएगा, इसका फर्मा बरदार आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द सिनोनिम ऑफ चिकी इज। चिकी का मतलब होता है गुस्ताख, मार्क द थंब ऑन अ लीगल पेपर, इम्पूडेंट, एंड इजी चॉइस, नन ऑफ दीज। देखिए अब चिकी का मतलब भी गुस्ताख होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बेअदब या गुस्ताख, इम्पूडेंट। नेक्स्ट है जी दी सिनोनिम ऑफ एडजेसेंट इज। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ या मुल्हिक, एक दूसरे के जो साथ साथ मिले होते हैं। तो अब हमने इसका बताना है सिनोनिम। तो ऑप्शन नंबर ए है अपार्ट, रिमोट, अलोंग साइड, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जी, अलोंग साइड, साथ साथ। द सिनोनिम ऑफ जेनरस इज। जेनरस का मतलब होता है सखी या फ्याज इंसान। तो ऑप्शन है जी इसके सेल्फिश, प्लेंटीफुल, मीकर, एंड डी है जी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर जी बी करेक्ट होगा, प्लेंटीफुल। यूफोनियस इज द ऑपोजिट ऑफ। यूफोनियस का मतलब होता है खुश आहंग। तो इसके अब हम ऑप्शन देखते हैं। स्ट्राइडेंट, लिथार्जिक, लिटरेरी, एंड मैरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जी, स्ट्राइडेंट, करख्त आवाज वाला या नागवार आवाज वाला। बिकॉज हमने इसका क्या देखना था, इसका ऑपोजिट देखना था। उसका मतलब होता है यूफोनियस का मतलब होता है खुश आवाज वाला। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा जी, करख्त आवाज वाला या नागवार आवाज वाला। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ विडल। विडल का मतलब होता है फिसला कर मनाना। जैसे मतलब कि फिसला भला फुसला कर जो मनाना होता है ना अगले बंदे को, वो। तो ऑप्शन नंबर ए है रिट्रीट, बी डिसीव, सी स्कार, एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो इसका जी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डिसीव। चूज द एंटोनिम ऑफ वेयरसम। थका देने वाला, रिफ्रेशिंग। अब हमने इसके एंटोनिम बताना है, मतलब कि उल्टा बताना है। रिफ्रेशिंग, होलसम, क्रूसम, एंड नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जी, रिफ्रेशिंग, ताजगी बख्शने वाला या ताजगी। तो क्योंकि हमने इसका एंटोनिम बताना था इसलिए ये उल्ट होगा उसका। चूज द एंटोनिम ऑफ एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का मतलब होता है कदीम या मुकामी, जिसे हम नेटिव भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है जी पॉपुलर, मॉडर्न, नेटिव और नन ऑफ दीज। तो इसका आएगा जी ऑप्शन नंबर सी, नेटिव आएगा। द सिनोनिम ऑफ सिसेरियन। तो इसका सिजेरियन ही होगा। शॉर्ट टेम्पर्ड, सर्जिकल ऑपरेशन और क्राफ्टीनेस। और ऑप्शन नंबर डी है जी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सर्जिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मेफिटिक। जहरीली या बदबूदार, रूलर, ऑनेस्ट,
सिंपल, नन ऑफ दीज़, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा जी, नन ऑफ दीज़। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने जी 2021 के वो सिनोनिम्स और एंटोनिम डिस्कस किए जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें, हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप इसे उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जो बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फेलोज़ होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। उसके अलावा अगर आप लोग की कोई सजेशन है कंटेंट से रिलेटेड या नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।